गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वीट टेल्स। तो गाइस स्वीट टेल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दुनिया के अंदर छिड़े दो बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध जो आज भी थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। उसमें से पहला है रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध। तो गाइस इसमें से दूसरा युद्ध है इजराइल वर्सेस हमास का, जो अभी भी फिलहाल शुरू हुआ है और अभी ये दोनों युद्ध कभी भी समाप्त होने की बात कभी भी नहीं करते। रशिया वर्सेस यूक्रेन के युद्ध को अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं और वहीं हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसे अभी 2 महीने हो चुके हैं। तो गाइस इन दोनों युद्ध में बेवजह लोगों को मारा जाता है, जो वहाँ की आम पब्लिक होती है, जिसका इस दोनों युद्ध में कोई लेना देना नहीं है, न ही उनका कोई इसमें रोल है, बट उन लोगों को भी बेवजह मारा जाता है इस युद्ध के बीच में। तो गाइस हम आपको ये बताने वाले हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसमें 80 लाख समथिंग लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे। तो गाइस इसलिए उन लोगों ने वहां से पलायन करना ही ठीक समझा। वही गाइस रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और 24 फरवरी 2024 के अंदर इसे पूरे 2 साल होने वाले हैं। लेकिन 2 सालों में बहुत ज्यादा दोनों कंट्रीज का नुकसान हुआ है, उसमें से पूरे ग्लोबल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। जिसमें से पहला देश है पाकिस्तान, जो कभी रशिया से पेट्रोल या तेल खरीदता था, लेकिन उसे दोनों युद्ध के अंदर उसे भी एक बहुत बड़ी हानि हुई है। वही गई 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है। तो गाइस इसमें पहली गलती हमास खुद की है, क्योंकि हमास ने ही सर्वप्रथम इजराइल के अंदर घुसकर उसके 240 लोगों को अगवा किया था, उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। उसके बाद इजराइल ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग और उसके ऊपर गोला बारूद करने की कोशिश की। उसके बाद इजराइल ने हमास पर बहुत ज्यादा अटैक किए। वही गाइस गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की बात करें, जो आम लोग हैं बट फिलिस्तीनी लोग हैं, तो गाइस हम ये बताने वाले हैं कि आम लोग जो है, जहाँ जिस कंट्री के हो, दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, तब इसमें से सबसे पहले जो मरती है वो है पब्लिक, जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहती कि कहीं युद्ध हो, बट अचानक से युद्ध शुरू होता है और उनको ही बहुत बड़ा हानि होती है, उनको ही बहुत बड़ा लॉस होता है, तो वही अपने परिवार को खो देता है। तो वैसे हम यही आपको बताने वाले हैं कि दोनों युद्ध में क्या फायदा हुआ, बट मरती कौन है? ऑन वो पब्लिक, जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना, वो नहीं चाहती कि कहीं युद्ध हो, बट फिर भी उसी बेवजह लोगों को मारा जाता है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि इन दोनों तरफ से युद्ध हुए, जो इजराइल और हमास और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और हम तो गाइस वही हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर उसके 240 लोगों को अगवा कर लिया था, वहीं 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो गाइस ये आपको बात बताने वाले हम लोग। इसके बाद जो इजराइल की हवाई फायरिंग हुई, उसमें से काफी फिलिस्तीनी लोग मारे गए, जिनका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं है। वही गाजा के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 14,500 लोग इस युद्ध में मारे गए, जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं था गाइस। तो गाइस हम लोग यही बताने वाले हैं कि आम पब्लिक हर युद्ध में मरती है, जिसका किसी भी युद्ध में कोई लेना देना नहीं होता है। वो नहीं चाहती कि युद्ध हो दोनों तरफ से। बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहुत बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसमें से पीओके के अंदर रहने वाले आम जनता इस आतंकवादियों की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। इसकी सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसियां ही करती है। यही कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत ज्यादा युद्ध हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आप चल रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आम लोग हैं उनको किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं होता है। तो वैसे अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर थोड़ा भी पार्ट आपने सीखा है या आपने उसको समझा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।